अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल नॉलेज के कोई 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हल करेंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, देश इज़ कंट्री इंक्लूड विद कंट्री। इंक्लूड का मतलब है कि कौन सा मुल्क है जो दूसरे मुल्क के साथ कनेक्टेड है या उसके अंदर है। तो ये लेसथो है, ऑप्शन सी है। दूसरा एमसीक्यूज़ है, देश वॉन द 2020 टाइलर प्राइस ऑफ इन्वायरमेंटल अचीवमेंट। तो ये पवन सुखदेव है 2020 का जो टाइलर प्राइस जीता था। ये कोई इंडियन लग रहा है, पवन सुखदेव। तीसरा एमसीक्यूज़ है, देश वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सोमरो डायनेस्टी। जो पहला रूलर था सोमरो डायनेस्टी का 1011 से 1026 तक। तो ये अल कफीफ है, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन डी है इसका। और अगला एमसीक्यूज़ है, हिस्ट्री ऑफ वॉल्स। ये किताब है, इसको लिखा है एमिली फ्रीलैंड ने, और ये आपने ऑथर का नाम याद रखना है, ऑप्शन सी है। अगला जनाब है, आशियाना एयरलाइन इज़ बिलोंग टू साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है। ये आशियाना एयरलाइन जो है वो साउथ कोरिया की है। अगला एमसीक्यूज़ है जनाब, डिसीजन पॉइंट। ये किताब का नाम है, बुक है, इसको लिखा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। ये अमेरिका के सदर हैं, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये इसकी किताब है डिसीजन पॉइंट के नाम से, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला ऑप्शन है जनाब, गन ग्राम्स एंड स्टील बुक। ये किताब है, ये लिखा है किसने? जार्डल मैसन डायमंड ने लिखा है। अगला एमसीक्यूज़ है, इज़मिर अदनान मेंडेरेस एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का नाम है, ये लोकेटेड है तुर्की में, ऑप्शन सी है। जाना जो है वो किस चीज़ के, किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? ये लीबिया की है। जाना, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन डी है। कॉपरी इज़ द नेशनल एनिमल। ये कोई जानवर है, ये किस मुल्क का नेशनल कौमी जानवर है? ये कंबोडिया का है, ऑप्शन बी है। अगला है जी, नाइट वॉच इज़ फेमस फॉर पेंटिंग। ये कोई पेंटिंग का नाम है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, ऑपरेशन प्लूटो वाज प्लान्ड बाय यूएस। ये कोई यूएस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्लूटो। ये अपने मुल्क के नाम से याद रखना है कि ये अमेरिका का कोई ऑपरेशन था, ऑपरेशन प्लूटो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पोर्ट ऑफ बोरो इज़ द सी पोर्ट ऑफ यूके। ये कोई सी पोर्ट है यूके का, इसका नाम है पोर्ट ऑफ बोरो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रटोन्स इज़ एसोसिएटेड विद शुगर कैन। शुगर कैन, ये रटोन जो है ये शुगर कैन के साथ एसोसिएट कर रहा है। उसके बाद है, सन जूलियन इज़ द सी पोर्ट। ये सी पोर्ट है किस चीज़ का? अर्जेंटीना का, सन जूलियन, आपने याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यूज़ है, शाह जो रिसालो इस बुक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच सिटी। ये लिपजिंग सिटी में शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का जो पहली ये किताब थी, शाह जो रिसालो, ये आपने याद रखना है। अगला है, शिवाला तीजा सिंह टेम्पल रीओपन आफ्टर 72 ईयर्स इज़ लोकेटेड इन डे सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये सियालकोट में इसको दोबारा 72 साल बाद खोला गया है। ये कोई टेम्पल है, सिखों का मेरे ख्याल से लगता है, शिवाला तेजा सिंह। अगला जनाब एमसीक्यूज़ है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे वाक़ है? सिचुएटेड इन कराकोरम। और अगला है, देयर इज़ नो गॉड अनदर देन गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट, दिस इज़ द नेशनल मोटो ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी अल्लाह एक है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। ये सऊदी अरब का कौमी मोटो है, ये आपने याद रखना है। अगले एमसीक्यूज़ में जाते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 20 में। ये जनाब, ज़ीबर्ग इज़ द सी पोर्ट ऑफ बेल्जियम। ज़ीबर्ग जो है वो बेल्जियम का क्या है? सी पोर्ट है। अगला है, जुलू इज़ द प्रोमिनेंट ट्राइब। ये कोई कबीला है जुलू, ये किस मुल्क का है कबीला? जुलू साउथ अफ्रीका का है। अगला जनाब है, ग्रेट साल्ट लेक इज़ लोकेटेड। ये झील का नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ये कहाँ पे वाक़या है? यूएसए में। अगला है जनाब, पोर्ट ऑफ बुशर। ये कोई पोर्ट है, इस पोर्ट, ये कहाँ पे? ईरान में है, पोर्ट ऑफ बुशर। उसके बाद अगला है, कार्ड ऑफ विच कलर डिमाइज द प्लेयर फ्रॉम मैच? रेड कलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज़ कॉल्ड हर्ड। हाथियों का जो एक ग्रुप होगा उसको क्या कहलाएगा? हर्ड। अ ग्रुप ऑफ
मोस्टली फ़ीमेल लाइन इज़ कॉल्ड, यानी जो फीमेल लाइन्स होंगे उसके ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे। ऑप्शन सी होगा। अगला है अबाउट हाउ मेनी टेस्ट बॉन्ड डज एवरेज ह्यूमन टंग हैव, यानी इंसान की ज़ुबान में कितने चखने के जो टेस्ट बॉन्ड्स हैं, तो ये तकरीबन 10,000 हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा एरिया के हिसाब से, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, चतराल है। अगला अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ऑन स्मोकिंग कंजप्शन एशिया 2017 देश इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट। 2017 में एक रिसर्च हुई, उसके मुताबिक जो ज़्यादा सिगरेट पीने वाला मुल्क है उसमें पाकिस्तान है 2017 में। ये सिर्फ टॉप लिस्ट में, पाकिस्तान में इतनी सिगरेट पी जाती है। एरीफोल्ट इज़ द एयरलाइन, एरीफोल्ट एक एयरलाइन का नाम है, ये रशिया में है, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, एग्रोलॉजी स्टडी, एग्रोलॉजी किसका नाम है? स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ये ऑप्शन नंबर ए है। अल जज़ीरा टीवी चैनल बिलोंग टू विच कंट्री, ये कतर से ताल्लुक़ है इसका, अल जज़ीरा टीवी का। एन ऑर्डनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो वेव्स, एक आम जो मोबाइल है वो कैसे कम्युनिकेट करता है? रेडियो वेव्स के ज़रिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंजिला मार्कल इज़ द चांसलर, अब अंजिला मार्कल की कहाँ के चांसलर हैं? ये जर्मनी है, इसका ऑप्शन। अगला है अरीना इज़ एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, अरीना अफ़गानिस्तान के एयरलाइन का नाम है। अगला जनाब है अज़गाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो दारुल खिलाफा है उसका नाम क्या है? अज़गाबाद, ऑप्शन नंबर बी आपने याद रखना है। एशियन मैन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2016 हेल्ड इन, एशियन मैन ट्रॉफ़ी जो थी 2016 की, वो कहाँ पे मुनक़िद की गई? मलेशिया में। अगला है ऑथर ऑफ विद द कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, ये कोई किताब है विद द कायद-ए-आज़म के नाम से, इसका जो ऑथर है वो क्या है? कर्नल इलाही बख्श है। अगला है बेफ्रा इज़ न्यूज़ एजेंसी, बेफ्रा किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? ये नाइजीरिया की है। अगला ऑप्शन है बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे वाक़ा है? ये यूएई में है, दुबई में। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो ये जनाब आपने देखना है बासमेन पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस, बासमेन पैलेस एक सरकारी यानी ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी? किंग ऑफ जॉर्डन की, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बैटल ऑफ गैलीपोली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ डेश, ये बैटल ऑफ गैलीपोली किसी बैटल का, जंग का नाम है, ये इन द विक्ट्री ऑफ टर्की, तुर्की में ये लड़ी गई। अगला है जी बरनामा इज़ द न्यूज़ एजेंसी, बरनामा किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? ये है जनाब मलेशिया की, आपने याद रखना है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लैक पोल इज़ इन डेश इन इंग्लैंड, ब्लैक पोल इंग्लैंड के अंदर एक रिजॉर्ट है, इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी आपने रिजॉर्ट को याद रखना है। अगला है बैरनेस एयरलाइन, बैरनेस एयरलाइन किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है? ये नॉर्वे की है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय, इस्लामाबाद में जो हमारी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है इसको किस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था? ये जापानीज़ आर्किटेक्ट था, आपने ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है। अगला कैपिटल ऑफ चेन्नई, चिनिया, चीनिया यानी चीनिया ये मुल्क है, इसका कैपिटल कौन सा है? ग्रोजने, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कैटोलॉजी स्टडी, कैटोलॉजी किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? कैटोलॉजी मीन्स वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये मछलियों के बारे में, वेल्स और डॉल्फिन्स के हवाले से जो स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे? कैटोलॉजी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, यानी सी पैक जो है वो स्टार्ट हुआ है 8 काशगर, काशगर से ये शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका। अगला है सीटी स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जो सीटी स्कैन होता है उसका एब्रीवेशन क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अगला जनाब है करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला एक करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल है वो एंटोनिया विक्टोरिया है। उसके बाद अगला है दार एस सलाम वाज फॉर्मर कैपिटल ऑफ तंजीनिया, यानी पहला जो तंजीनिया का कैपिटल था वो उसका क्या नाम था? दार एस सलाम। अगला जनाब जो एमसीक्यूज़ है वो है डायलिसिस इज़ यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, यानी जो गुर्दों की किडनी फेलियर,
किडनी फेलियर का जो इलाज होता है उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस, एक ट्रीटमेंट होता है। अगला है जी, डकवर्थ लेविस मेथड इन क्रिकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। डकवर्थ एक मेथड है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लेविस, ये दोनों हैं, बोथ ए एंड बी इसके दोनों आंसर्स हैं। अगला है जी, डुरेंट कप इज़ एसोसिएटेड विद गेम ऑफ फुटबॉल। डुरेंट कप जो है वो फुटबॉल के गेम के साथ एसोसिएट करता है। आगे जनाब है अगला ऑप्शन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू सऊदी अरेबिया द टू कंट्रीज साइंड आर्म डील। इन्हें जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला विजिट था सऊदीया में, तो उन्होंने दोनों मुल्कों ने किस चीज़ के ऊपर आर्मी का डील किया, 110 बिलियन के ऊपर इन्होंने क्या डील किया, आर्म डील किया। अगला है जी, ईच ईयर ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। हर साल जो बैन अवी अमन का दिन मनाया जाता है उसकी क्या डेट है, 21 सितंबर है, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज़ प्रेजेंट। इन्हें ज़मीन की सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ की मकदार है वो कहाँ पे मौजूद है, अंटार्कटिका। जो बराआज़म अंटार्कटिका को आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जनाब आते हैं अगले एमसीक्यूज़ में 61 में, ईडन इज़ कॉल्ड ईडन ऑफ सिंध, लारकाना को कहा जाता है। अगला है, इर्नेस्टो गवेरा वाज द फेमस रेवोल्यूशनरी गोरिल्ला फाइटर टू विच कंट्री डाई ही बिलोंग। अर्जेंटीना का ये कोई इनकलाबी फाइटर था, इसका नाम था एरेंटो ची गवेरा। ची गवेरा एक मशहूर इनकलाबी जिसके बारे में आप देखते भी हैं। तो ये कहाँ का था, ये अर्जेंटीना का था। इसके बाद है जनाब, आई ग्लास आर इन्वेंटेड इन इटली। जो आँखों में हम चश्मे लगाते हैं, ये इटली में इसको इन्वेंट किया गया। कब किया गया, 1286 में। इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला है, फेवरेट प्लेस ऑफ हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन। जो हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है कहाँ होती है, लॉस एंजलिस में होती है। अगला है, फरवरी 14, जो 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। फीफा वाज फाउंड, ये फीफा वर्ल्ड कप होता है, ये कहाँ बनाया गया, फाउंड इसको 1904 में ये बनाया गया फीफा वर्ल्ड कप। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF वाज फाउंड इन विच ईयर। FATF जो बनी है ये 1989 में बनी है, ऑप्शन नंबर बी आपने याद रखना है। FIR जो है, जो उसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी को आपने ज़हन नशीन करना है। उसके बाद है, फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फायर टेम्पल इज़ ये एक जगह है किस मज़हब की, जो एक मज़हबी जगह है जहाँ पे वर्शिप करते हैं। तो ये ज़ोरोनाइटीज़, अच्छा पारसी रिलीजन, ये पारसी एक मज़हब है, इनकी जगह है ये। अगला है जी, फर्स्ट अफ़गान वार टुक प्लेस। अफ़गानिस्तान की पहली जो वार हुई वो कब हुई, 1839 में, 1839 में पहली वार हुई है अफ़गानिस्तान में, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस, जो अमेरिका की पहली औरत थी खला में, उसको सिली राइड का नाम है उसका, ऑप्शन नंबर सी है। अगला जनाब है, फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन ईयर। पहली जो एशियन गेम्स हुई हैं वो 1951 में हुई है। अगला है, फर्स्ट कमर्शियल सेल फोन सर्विस स्टार्ट इन 1984 इन चिकागो USA। पहला जो कमर्शियल सेल फ़ोन सर्विस स्टार्ट हुई है वो कहाँ पे हुई है, चिकागो में हुई है, USA में। अगला जनाब MCQs है, फर्स्ट एवर चाइनीज़ न्यूज़पेपर वाज लॉन्च इन पाकिस्तान। पहला जो चाइनीज़ अखबार पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, हुशांग है, ठीक है, ये आपने ऑप्शन बी को याद रखना है। अगला है जी, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिस्टन ब्रांड ऑन लेविस वर्स्किनी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1967। पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट, जो दिल का जो ऑपरेशन होता है, ये यहाँ पे लॉन्च हुआ कि किस जगह पे, ये इसको कंडक्ट किया 1967 में। ये अक्सर कॉमन MCQs आता रहता है। फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश। पहला मुसलमान जिसने कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसको क्या है, अब्दुल हकीम ने किया। अगला MCQs है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई का पहला मंगल ट्यूसडे, ये क्या कहलाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा एक बीमारी का नाम है। तो जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा मई का, वो जिस डेट में भी आएगा उसको वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है।
हाले सिटी लोकेटेड इन विच ईयर? हाले एक सिटी के शहर का नाम है, ये जर्मनी में है, ऑप्शन डी है। हड़प्पा नियर साहिवाल वाज सेंटर ऑफ, हड़प्पा जो साहिवाल में एक तारीखी जगह है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन उनका है। ये आपने थोड़ा हिस्टोरिकल अगर आपको पता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हड़प्पा के हवाले से। अगला जी आपके पास ऑप्शन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह ताहा। अगला हेडक्वार्टर ऑफ क्यू मोबाइल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कराची में है। अगला हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवे इन लाहौर, इट वाज फाउंड इन मई 13 1861। पाकिस्तान रेलवे का जो हेडक्वार्टर है लाहौर वाला, ये 13 मई 1861 को बनाया गया। अगला हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर की बात हो रही है, पाकिस्तान सिविल एविएशन की नहीं हो रही। अगला है जी हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक मशहूर जगह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसकी जो हाइट है वो 93 मीटर है, 93 मीटर है। उसके बाद हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है पाकिस्तान में, वो कहाँ पे होती है? मरी में होती है। अगला जी हिंडनबर्ग लाइन डिवाइड्स, ये एक लाइन है, ये किसको डिवाइड करती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको ये बॉर्डर्स को डिवाइड करती है, इसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन। अगला है हिटलर पार्टी विच कैम इनटू पावर इन 1933 इज़ नाउन एज नाजी पार्टी। ये हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक मशहूर डिक्टेटर टाइप का एक हुक्मरान गुजरा है। तो ये इसकी जो पार्टी थी 93 में पावर में आई, इसका नाम था नाजी पार्टी। अगला जनाब है हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया? एशिया में कितने ममालिक हैं? तो ये 48 हैं, 48 ममालिक हैं। अगला है हाउ मैनी फेदर्स इन शटल इन बैडमिंटन? तो इसका करेक्ट आंसर है 16। अगला है हाउ मैनी फुटबॉल वर्ल्ड कप्स हैव बीन प्लेड टिल नाउ? आज तक कितने फुटबॉल मैचेस हुए हैं? तो अब तक तो 21 हुए हैं, लेकिन इसको आप फिर से देख सकते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल गेम इन ईच टीम? बेसबॉल गेम में हर टीम में कितने मेंबर होते हैं? तो ये 9 है। अगला हाउ मैनी प्लेयर्स इन पोलो टीम इन ईच साइड? पोलो जो खेली जाती है उसमें ईच साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 4 होते हैं। हाउ मैनी प्रेजेंट्स आर इन पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर है 40। अगला जनाब है हाउ मैनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन कबड्डी 2020 वर्ल्ड कप? जो 2020 का कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो ये करेक्ट आंसर है आपका 10। अगला जनाब है इन 1999 द मलेशिया वायरस वाज वाइडली पब्लिसाइड। ये वायरस आया था 1999 में, ये किसके थ्रू होता था? ईमेल वायरस, इसको ईमेल वायरस कहा गया। इन ओडीआई क्रिकेट विच टीम होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट मार्जिन विन बाय स्कोर? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। अगला एमसीक्यूज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ बनस्पति घी द गैस यूज, यानी जो हम डाल्टा यूज़ करते हैं घी, उसमें कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ग्रुपों में शेयर करें। हम इंशाल्लाह बेहतरीन अभी आगे ये सीरीज़ चलती रहेगी और हमने जनरल नॉलेज का सीरीज़ मुकम्मल करना है। उसके अलावा हमने सारे सब्जेक्ट्स के अभी एमसीक्यूज़ लेके आने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर, अल्लाह हाफ़िज़।